नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम सीटीपी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो यूथ प्रकाशन का है, जो कि न्यू बुक्स आई है, उसी का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चनों को। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, यदि एक शिक्षार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उनकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। यदि ऑप्शन नंबर आपका वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगत में कार्य करे या मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त रोचक लगाएं, या फिर जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए हैं उनके जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें, या घर पर उनको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। दोस्तों, ये है आपका हेतु अतिरिक्त काम पर रोक लगाएं। तो ऑप्शन नंबर 19 का क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि वह अध्यापकों की संगत में या वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगत में कार्य करें। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि यदि विद्यार्थी निम्नतर कक्षा में निरंतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता करने हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अपने अध्यापकों से घनिष्ठता से कार्य करें तथा उनकी हर संभव सहायता मांगे ताकि वह शिक्षार्थी की हर समस्या का निदान कर सके। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? तो 20 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। अंतर्दृष्टि ये बाधित नहीं करता है, बाकी आपकी मानसिक प्रतिरूपता, मोर्चाबंदी निर्धारण ये सारे बाधित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? तो 21 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही रहेगा। वह बच्चों की पाठ शैली की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है, ठीक है, क्योंकि या फिर वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्यवस्तु को संपूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है, या वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्वर्णन कर रही है, या विद्यार्थियों को समर्थानुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? तो 21 का ऑप्शन नंबर सही जाएगा कि वह बच्चों की पाठ शैली विकसित करने पे सहायता कर रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगला है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं, बताइए? तो 22 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। वह विकासात्मक त्रुटि कर सकते हैं। दोस्तों कर सकते हैं कौन? विकासात्मक त्रुटि। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है तो दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो दोनों के बीच विकासात्मक उन्नतशील समान प्रकार की त्रुटि हो सकती है। चलिए अगला है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? तो 23 का ऑप्शन नंबर दोस्तों संज्ञान भावन या तनाव विलोपन या निष्पत्ति चिंता या संज्ञान प्रतियोगिता। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए संज्ञान भावन। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, या तथ्य संज्ञान भावना के स्पष्ट करता है, अतः परीक्षा में तनाव का शिक्षार्थी ज्ञान और आत्मविश्वास पर कुछ प्रभाव पड़ता है दोस्तों। चलिए अगला है, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्तात्मकता प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा कि वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करना। यही ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है, उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा?
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, या अपने रंगमंची कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना, या उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिसने बड़े प्रफुल्लित होते हैं, या संसार के श्रेष्ठ रंगमंची कलाकारों के निष्पत्ति से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका क्या सही हो जाएगा? 25 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिनसे बड़े प्रफुल्लित होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा सिद्धांतात्मक का यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपने वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो 26 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 26 का मैस्लो जो है ये अपने बच्चे अपने वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, यह सिद्धांतकार मत स्पष्ट करता है मैस्लो का। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायतार्थ हो सकता है? तो 27 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। अगला है परिपक्व विद्यार्थी कौन है दोस्तों? इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, या फिर अपनी बौद्धिकता के साथ अपनी सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समापन कर लेते हैं, या अपनी कक्षा में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। तो 28 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि परिपक्व विद्यार्थी अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। अगला है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, वह 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधों व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उनके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो जो कि आधार हो सकता है ये आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका कथन जो आपका सत्य है दोस्तों, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करता है, या गोद लिए गए बच्चों का सही बुद्धि लब्धांक वही होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहन का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही जाएगा कि अनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेट में इतने ही क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।